मरकजी एनडीए हुकूमत को उस वक्त बड़ा सियासी झटका लगा जब खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन फराहम करने वाले और लोकसभा की नशिस्तों में इजाफा करने से मुताल्लिक आईनी तरमीमी बिल पार्लियामेंट में मंजूर न हो सका। इस बिल के हक में 298 अरकान ने वोट दिया जबकि 230 अरकान ने इसकी मुखालिफत की। मजमूई तौर पर 528 अराकीन ने वोटिंग में हिस्सा लिया, लेकिन बिल की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत यानी 352 वोट दरकार थे जो हासिल नहीं हो सके। आइन के 131वें तरमीमी बिल के तहत लोकसभा की नशिस्तों को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 करने की तजवीज पेश की गई थी ताकि 2029 के आम इंतखाबात से कबल खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन नाफिज किया जा सके। इसके साथ साथ रियासती असेंबलियों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में भी नशिस्तों में इजाफा करने का मंसूबा था। वोटिंग के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी समेत कई अहम कायदीन ऐवान में मौजूद थे। ये पहली मरतबा है कि मोदी हुकूमत का कोई अहम बिल पार्लियामेंट में मुस्तरद हुआ है। बिल के मुस्तरद होने के बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। ये खुसूसी पार्लिमानी इजलास 16 से 18 अप्रैल तक बिल की मंजूरी के लिए तलब किया गया था। बिल की नाकामी के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने ऐलान किया कि हुकूमत दीगर मुताल्लिका बिल्स, हल्का बंदी बिल और यूनियन टेरिटरीज को कवानीन तरमीम बिल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने बिल की नाकामी का जिम्मेदार कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK और समाजवादी पार्टी को ठहराया और कहा कि अपोजिशन ने खवातीन को उनका हक देने का एक तारीखी मौका जाय कर दिया। उन्होंने कहा कि अब खवातीन को लोकसभा और रियासती असेंबलियों में 33% रिजर्वेशन नहीं मिल सकेगा और अपोजिशन जमातों को आइंदा इंतखाबात में खवातीन के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये बिल खवातीन को बाअख्तियार बनाने के लिए नहीं बल्कि मुल्क के इंतखाबी नक्शे को तब्दील करने की एक कोशिश थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वोटिंग से कबल तमाम अरकान पार्लियामेंट से अपील की थी कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ सुने और खवातीन को उनका हक देने के लिए बिल के हक में वोट दें। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि खवातीन को सियासी हुकूक दिलाने की जिद्दोजहद जारी रहेगी और इस मकसद के हुसूल तक कोशिशें बंद नहीं की जाएंगी। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। Honorable Speaker sir, besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have two other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically interrelated with the Constitution 131st Bill. So it cannot be viewed from the isolation. मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुनसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।